तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव सिंह। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक और नई बुक समरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी। इसे अमेरिकन दार्शनिक शेक्सपियर ने लिखा है। ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही दर्दनाक प्रेम कहानी है। इसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि कैसे बताऊं, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकती है जिस तरह की ये प्रेम कहानी है। आप इस प्रेम कहानी को जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब हमारे और तुम्हारी जिंदगी का एक लेसन है। तो अंत तक बने रहिए। इस कहानी में आपको ये तक देखने को मिलेगा कि एक प्यार को पाने के लिए हमें जान की बाजियां किस तरह से लगानी पड़ती हैं। आज जो हमारे देश में मतलब 70% से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जहां आप किसी एक व्यक्ति विशेष से, अगर आप किसी से प्रेम हो जाए आपको, तो उससे शादी करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। और उस चीज को दिखाने के लिए इस कहानी का जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक रोमियो और जूलियट को एक दूसरे से प्यार होता है और वो अंत में अपने आप को, अपने प्यार को साबित करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तो ये एक कहानी जो एक शुरू वेरोना नाम के शहर से शुरुआत होती है। यहाँ दो परिवार हैं और दोनों परिवारों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है। इन एक परिवार में जूलियट नाम की एक लड़की रहती है और दूसरे परिवार में रोमियो नाम का एक लड़का रहता है। तो रोमियो एक जगह किसी दिन पार्टी में जाता है, तो उस जगह इसकी इस जूलियट नाम की लड़की से अचानक से आंखें टकरा जाती हैं। ऐसा होता नहीं है कि जब आप कहीं किसी जगह जाएं और अचानक किसी व्यक्ति पे आपकी नजरें टकरा जाएं और आपको ऐसा लगे कि हम सदियों से इस व्यक्ति को जानते हैं और उस पहली नजर में ही आपको उस शख्स से प्यार हो जाए। तो ऐसा ही कुछ रोमियो के साथ हुआ कि उसने जब जूलियट को देखा और देखते ही कुछ समय के लिए समय रुक सा गया। उसे ऐसा लगा कि मैं सदियों से इसको जानता हूँ। और उन दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। और पार्टी खत्म हो जाती है और रोमियो अपने घर आ जाता है, जूलियट अपने घर चली जाती है। तो घर जाने से पहले आपने देखा होगा कि कहीं आप जाएं और आपको किसी से प्रेम मोहब्बत हो जाए, किसी शादी फंक्शन में जाए, तो जब एक दूसरे के जाने का समय हो जाता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक झलक और देख लें उसे। मतलब कुछ समय के लिए समय रुक सा जाए, एक झलक और देख लें। तो वही कुछ समय के लिए वहाँ रोमियो के साथ हुआ और जूलियट के साथ। और ये दोनों जब घर चले आते हैं तो उसके बाद फिर रोमियो उसके घर के बाहर जाता है और रात का समय हो रहा होता है और जूलियट घर के बाहर खड़ी होती है। तो जूलियट उस दिन रोमियो से कहती है कि दुनिया हमारा चाहे कितना ही विरोध करे लेकिन हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और वो दोनों उसी रात ये निर्णय लेते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों लोग चुपके से शादी कर लेते हैं। उनके परिवार वालों को जरा सी भी खबर नहीं होती है। और उसके बाद रोमियो चला जाता है। एक दिन जूलियट के भाई से रोमियो की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि रोमियो उस हद तक चला जाता है कि उसके भाई, जूलियट के भाई की मौत हो जाती है उसके यहाँ से। तो गांव का जो राजा होता है उसे बुलाया जाता है। गांव का राजा ये निर्णय लेता है कि रोमियो को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। तो रोमियो को शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जूलियट इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा आहत होती है और वो सोचती है कि अब मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। और कुछ समय बाद जूलियट की शादी भी तय कर दी जाती है किसी और जगह। तो वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और ये हमारी शादी कर रहे हैं। तो अ, जब एक तो उनके घर पे एक पादरी आते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई दे रहा हूँ, उसे तुम खाओगी तो तुम्हें लोगों को ऐसा लगेगा, तुम्हारे परिवार वालों की, जैसे तुम मर गई हो। तो तुम ये मरने का ढोंग करना और ये खबर रोमियो तक पहुंचेगी और रोमियो आएगा तुम्हें उठाकर ले जाएगा। बट अब कुछ भी हो सकता है। ये कितनी छोटी सी बात है कि मतलब क्या गलत फहमी अंदर आ रही है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है तो अ, कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल मिलने की चाहत। और ऐसा लगता है कि केवल हम और वो हो, सारी दुनिया पे पर्दा डला हुआ होता है, केवल हम और वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो उस समय जब रोमियो को ये बात पता चलती है कि
जूलियट की मौत हो गई है। तो रोमियो उसकी कब्र पर जाता है और रोने लगता है, बहुत हताश होता है और कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मेरा इस दुनिया में क्या होगा। तो वहीं पर वो जहर पी लेता है रोमियो और मर जाता है। और थोड़ी देर बाद जूलियट को होश आता है और वो खड़ी होती है, देखती है कि रोमियो ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया है। तो फिर जूलियट कहती है कि ये सारा संसार एक तरफ है और तुम और मैं एक तरफ हूँ, तुम जहाँ होगे मैं वहां तक आऊंगी, चाहे जमाने इधर से उधर हो जाए। तो वो भी उसकी तलवार जो डली होती है उससे अपनी अपने आप को मार देती है। और अपने आप को मारने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है कि कहा नहीं जाता है कि एक समाज ने हमारे देश में या पूरे विश्व में ही समझ लीजिए कि इस तरह की विचारधारा और इस तरह की व्यवस्थाएं और इस तरह के सामाजिक रीतियां बना रखी हैं कि ये अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से अगर प्रेम हो जाए तो उससे आप मिल तक नहीं सकते, आप उसके साथ नहीं रह सकते। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की विचारधारा के लोग रहे होंगे जिन्होंने इस तरह की सोच रखी होगी कि आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो ये बहुत गलत चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी के बंधन में आप किसी और को बांध के उसके साथ सारी जिंदगी व्यतीत करवाते हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। वजह इसके कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसके साथ रह रहे हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अभी न्यू फेज है अपना और शुरुआत की है। और मैं हर हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में दो समरी आप तक पहुँचाता रहूँ, प्रेम की कहानियाँ और साहित्य दर्शन के साथ साथ आप लोगों को अवलोकन कराता रहूँ। धन्यवाद।